सीलमपुर दिल्ली, यहाँ पर एक बच्चे को 17 साल की उम्र थी, चाकू से गोद कर उसको मार दिया गया। नाम आ रहा है एक वहाँ पर लेडी डॉन, मुस्लिम लेडी डॉन है उसका। बताते हैं कि वो हिंदुओं के जो लड़के हैं वो टारगेट हैं, उनको वो एक एक करके मरवा रही है। बहुत बुरी तरीके से बेरहमी से मारा गया ये बच्चा। बंगाल कश्मीर के बाद अब दिल्ली ये इनका एपी सेंटर बन चुका है। बांग्लादेशी घुसपैठिए, पश्चिमी यूपी के जो कट्टरपंथी हैं वो दिल्ली में बसने के बाद इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब वहाँ के हिंदुओं ने आज मांग कर दी कि हमें योगी आदित्यनाथ चाहिए। अब आप समझिए क्या क्रेडिबिलिटी एक महंत ने, एक हिंदू ने पूरे देश में बनाई है कि जब भी कहीं हिंदुओं पर कोई बात होती है तो योगी को याद करता है। सोचिए आप, योगी आदित्यनाथ को याद करते हैं कि आप बचाइए आके। बंगाल से मांग की गई कि योगी जैसा मुख्यमंत्री यहाँ पे चाहिए, योगी जैसा नेता चाहिए। आज सीलमपुर में यही बात हो रही है। क्यों? क्योंकि योगी ने यहाँ पर पिछले 7 सालों में, 8 सालों में करके दिखाया है। 7 सालों में करके दिखाया, एक एक को चुन चुन के। चलो भाई, दिल्ली में ये दिक्कत आ रही। दिल्ली में दिक्कत क्या आ रही? दिल्ली में जो ये दिल्ली पुलिस है, कहने को तो बहुत बड़ी अपने आप को FBI समझती है दिल्ली पुलिस, बट ऐसा कुछ यूपी पुलिस के जैसे कर नहीं पा रही है। मुझे कभी कुछ दिखता नहीं उस तरह। वैसे तो बड़ा इंटेलिजेंट अपने आप को बताते हैं कि मैंने ये खुलासा कर दिया, ये कर दिया, बट जिस तरीके से यूपी पुलिस या ATS या STF करती है यहाँ पर, ध्यान रखिए, STF और ATS और SOG यूपी पुलिस को जो करती है, वो एक तरीके से पूरे देश को ये बता रही है कि देखिए कैसे काउंटर टेररिज्म और ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, अपराधी हैं, माफिया हैं, इनको किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है। दिल्ली पुलिस में ये मुझे कहीं ना कहीं कमी दिखाई पड़ती है, क्योंकि एक प्रोमिनेंट, तो दिल्ली जैसे एक राजधानी की वो पुलिस है, बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी वहाँ पर मायने रखती है, तो वो एक फैंटम सिंघम वाला अवतार नहीं ला पाती। जो यहाँ पर आपने देखा होगा किस तरीके से दंगे कंट्रोल किए जाते हैं, किस तरीके से क्रिमिनल्स को न्यूट्रलाइज किया जाता है, फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। भले बाद में ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाते रहे, लेकिन फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया जाता है। दिल्ली में ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है। यह इसीलिए ये सीलमपुर वाली जो घटना हुई है, ये इसका नतीजा है। टेकन फॉर ग्रांटेड, पैसे लीजिए, काम करने दीजिए, सब बिके हुए हैं लाइन से। कार्रवाई करेंगे, ये होना चाहिए, ये करेंगे, बस। आज एक मरा है, कल दूसरा मरेगा, कल तीसरा मरेगा, हमें क्या, हम तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये युवाओं के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। यहीं से पान सिंह तोमर जैसे लोग कौन बनाता है? पान सिंह तोमर अपने आप बनाता क्या? अगर आप पान सिंह तोमर मूवी को देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये डकैत, ये अपराधी बनते क्यों हैं। इस सिस्टम की वजह से ये बनते हैं। पूरा खेल ही सिस्टम का है, न्यायालय से लेके पुलिस, पुलिस से लेके प्रशासन तक, ये इसी का पूरा खेल है। और सीलमपुर जैसी घटना, क्या वहाँ की LIU जो होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको ये पता नहीं था यहाँ कितने लोग, कितने कट्टरपंथी जिहादी टाइप के लोग रहते हैं? क्या पुलिस को ईच एंड एवरीथिंग पता होती है? बट जब कोई घटना घट जाती है तब बॉलीवुड मूवी के तरीके से आखिर में पहुँचते हैं, ये होता है। अगर इसी चीज़ को पहले अगर एनालाइज कर लिया जाता तो ये ऐसी घटनाएं रुक सकती थी। अब वहाँ पर हिंदू जो परिवार हैं वो आज पोस्टर लेके निकले हैं कि मकान बिकाऊ है, हम मकान अपना बेच रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों ने वहाँ पर इस तरीके से उत्पाद मचा रखा है कि वहाँ पर हिंदू बच्चे मारे जा रहे हैं। अब देखते हैं दिल्ली पुलिस वहाँ पर क्या करेगी। लेकिन ये दिल्ली जैसे
मतलब रेखा गुप्ता जो इतनी तेज़ तर्रार लेडी, आयरन लेडी अपने आप को कहती हैं, देखते क्या करते हैं। वैसे रेखा गुप्ता से मुझे उम्मीद ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं होता रेखा गुप्ता जी। योगी आदित्यनाथ अगर बोलते हैं तो उसका 200% वो कर चुके होते हैं। वो पहले करते तब बोलते हैं। यहाँ आप बोल ज़्यादा रही हो, कर कुछ नहीं रही हो, नहीं तो ये बच्चा मारा नहीं जाता। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर मकान बना के रह रहे हैं, रोज़ क्राइम कर रहे हैं, रोज़ लोग मारे जा रहे हैं। आप क्या कर रही हो, क्या कर रही हैं आप? सिर्फ मीटिंग, माल्यार्पण, फीताशाही, बस यही। जो मेन मुद्दे हैं उन पर अगर आपने ध्यान केंद्रित नहीं किया रेखा गुप्ता जी, तो जैसे आज आम आदमी पार्टी की हालत हुई है, अगले 5 साल के बाद आपकी भी यही हालत होगी। इसलिए उस आवाज़ को सुनिए जो वहाँ के लोग परेशान हैं, ठीक है। डू नॉट एंजॉय सीएम चेयर, सीएम की चेयर को एंजॉय मत करिए। जो आज ये घटना, कल घटना वहाँ पर हुई है, उस पर अगर आप योगी आदित्यनाथ के जैसे कार्रवाई नहीं करती हैं तो मैं मानूंगा कि आपके अंदर आप सिर्फ खाली एक मुखौटा हैं और कुछ नहीं है। बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपके बारे में बोल रहा हूँ। दिल्ली पुलिस को निर्देश देने का काम जरूर गृह मंत्रालय का है, लेकिन वो आपके ज्यूरिडिक्शन में आता है, आपकी परिधि में आता है। आप सीएम हैं, आप उस पर ऐसी कार्रवाई करिए कि दिल्ली के अंदर कोई भी अगर इस तरह की घटना करे तो उसको 10 बार सोचना पड़े। जैसे यूपी के लोग अगर कोई घटना करते हैं तो उसका नतीजा एक ही है कि उसके बाद सीधा टिकट कटता है ऊपर के लिए, सीधा ऊपर के लिए कटता है। और अगर ऊपर का बच भी गया तो सीधे फिर जेल ही जाता है। बाहर की जो खुली हवा है वो उसको नहीं मिलती है। तो इस विषय पर मेरा यही कहना था। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो, अगर आप इस बात से एग्री करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और इतना शेयर करिए कि ये आवाज़ रेखा गुप्ता, गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस के पास तक ये आवाज़ पहुँचे। फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।